अगर आप बिहार में शिक्षक हैं तो परेशान अपने वेतन को लेकर रहते हैं। और यही अभी अगर हम बात करते तो चाहे वो आपका टीआरई 1 का हो, चाहे टीआरई 2 का हो, चाहे वो टीआरई आपका 3, अलग अलग फेज में होने के बावजूद भी लोग को अभी तक क्या है ना, वेतन को लेकर आपका परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बता दें अब नहीं, क्योंकि आपका अलग अलग अगर विभाग को अगर आप देखिएगा, इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से क्या है ना, इसको लेके आपका जो नोटिस है वो आपका जारी हो रहा है, जहां पर ये डायरेक्ट क्या है ना, ये कार्रवाई का आपका आदेश दे रहा है कि अगर जितना भी आपका विभाग है आपका उससे जुड़ा हुआ है वेतन से संबंधित, आपको अगर वो अपना काम सही से नहीं करते हैं तो उसके ऊपर आपका उचित कार्रवाई आपका होने का काम करेगा। जैसा कि हमने पिछले भी आपका अपडेट्स में इसके बारे में जानकारी दिया था, एक अपडेट अभी आपके सामने और आया है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा आपका मददगार होने जा रहा है, चाहे आप किसी भी जिला से हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आज का इस अपडेट में वेतन से जुड़ी आपका क्या बात है और क्या अपडेट और किस तरह से अब आपको इसमें देरी नहीं देखने को मिलेगा। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। बात करने जा रहा है आपका वेतन संबंधी आपका समस्या का निराकरण के बारे में, जहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं आज कि आखिर क्या रीजन है जिसके कारण ये आपको वेतन में आपको देरी दिखता है, और अब इसके बाद आपका क्या ऐसा बदलाव होने जा रहा है जिससे आपको वो एकदम टाइम टू टाइम ये आपका पेमेंट जो है हो जाने का काम करेगा। चलिए देखते हैं डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो लोगों को बहुत ज्यादा आपका इंतजार रहता है, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से बात करते हैं आपके उन सारे अपडेट्स का जो आपका इससे रिलेटेड है, चाहे वो आपका कोई वैकेंसी हो, चाहे वो कोई आपका एग्जाम डेट हो, सारी जानकारी को हम यहाँ से प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आपका। अगर आप लोग देखिएगा तो ये क्या ना, नोटिस जो आपका जारी हुआ है आपका पूर्णिया से है, करा कि दिनांक आपका 18 जुलाई के अपराह्न 2 बजे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्णिया द्वारा जिला अंतर्गत कार्यरत नियोजित नियमित विशिष्ट शिक्षक आपका चाहे विद्यालय अध्यापक टीआरई 1, 2 या फिर आपका 3 के मासिक वेतनादि भुगतान के समय निष्पादन की दिशा में समय अनुसार आपका क्रियान्वयन हेतु सभी विभिन्न आपका क्या है ना, लिपिक सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं लेखपाल की बैठक जूम मीटिंग के माध्यम से आहूत की गई है। बैठक की कार्रवाई आपका निम्नवत जितना भी आपका रिलेटेड है, चाहे जो भी शिक्षक है जिनका भी वेतन में आपका क्या है ना, एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, चाहे आप जमुई को ले लीजिए, अभी यहाँ का आपका क्या है ना, कुछ शिक्षक से अगर बात करता है विशिष्ट का, तो उनका 3 महीना के बाद आपका वेतन आने का काम किया है। तो ये क्या ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वालों को क्या ना, ये आपको क्या ना झेलना पड़ता है, इसमें कोई दुमत नहीं। यही बात बता रहे हैं कि ये अभी से नहीं, और पहले ये आपका समस्या और ज्यादा थी। अगर सबसे ज्यादा किसी परेशानी का अगर सामना करना पड़ता है शिक्षक को, तो वो उनका वेतन को लेकर है। लेकिन अगर इस तरह से अगर सामने आपका आ रहा कार्रवाई, तो ये क्या है ना, शिक्षक के लेके आपका बहुत आपका गुड न्यूज है। और आइए बात करते हैं किस तरह से आपको हेल्प करने जा रहा है। कर बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना आपका पूर्णिया द्वारा जूम मीटिंग में आपका क्या है ना, VC के माध्यम से जुड़े सभी आपका क्या है ना, विपत्र लिपिक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आपका एवं लेखपाल का अभिवादन किया गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा आपका क्या है ना, करा पूर्णिया के देख लीजिएगा इसको सर, करा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्णिया द्वारा शिक्षकों के वेतनादि भुगतान के पृष्ठभूमि में आपका निदेशालय स्तर से प्राप्त निर्देशों का अवलोकन कराते हुए अवगत कराया गया कि जिले के सभी शिक्षकों के वेतन आदि का भुगतान अगले माह की 5वीं तिथि तक सुनिश्चित किए जाना का आपका निर्देश प्राप्त है। मतलब आपको क्या है ना, 5 तारीख तक एनी हाउ में क्या है ना, आपको क्या है ना पेमेंट करना है, चाहे कोई भी वो शिक्षक हो, चाहे वो फेज 1 हो, फेज 2 हो या फेज 3 हो, चाहे विशिष्ट हो, चाहे आपका अगर हम बात करते हैं आपका क्या है ना नियमित हो, चाहे वो नियोजित हो, हर एक आपका वेतन क्या है ना 5 तारीख तक आप सुनिश्चित कीजिएगा। साथ में कह रहा है कि निदेशालय से शिक्षकों के वेतनादि भुगतान के उपरांत ही प्रखंड सहित आपका जिला स्तरीय सभी विपत्र लिपिकों लेखपाल, चाहे हम बात कर रहे हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के वेतनादि का भुगतान आदेश निर्गत किया गया है। देख रहे हैं, सबसे पहले उसके बाद अपन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि पहले अपने कर लीजिए, होकर मिले चाहे नहीं मिले हो जाए दीजिए, कोई दिक्कत ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। ये डायरेक्ट बोल रहा है, कौन आपका शिक्षा आपका पदाधिकारी जो है वो बोल रहा है। इसके बाद करा कि तथा आलोक में जिले के सभी शिक्षकों का आपका भुगतान महीने के अंतिम तिथि तक क्या है ना करने का आपका लक्ष्य दिया गया है सबका। जहां अगर किसी का छूट गया है तो पूरा का पूरा सबको एकदम क्या है ना एकदम समय से अभी आपका
होना चाहिए, और ये सही है, होना चाहिए। और जब आपको पैसा जब आ जाएगा समय पर, तो सोचिए ना पढ़ाने में कितना मजा आएगा, आएगा कि नहीं? कमेंट के माध्यम से जरूर थोड़ा बताइएगा, समझा? देखिए इसको आगे बात कर रहा है कि माह की अंतिम तिथि को शिक्षकों को वेतनादि का भुगतान सुनिश्चित किए जाने का क्रम में प्रखंड स्तर से आपका अनुपस्थिति विवरणी माह के 23 से आपका 25 तारीख तक स्थापना कार्यालय को हस्तगत कराना जाना आवश्यक होगा, ताकि शेष 4 से 5 कार्य दिवस में शिक्षकों का वेतनादि का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। मतलब अब्सेंटी जो है आपका 23 से लेकर के आना 25 तक आपका क्या है, सबका मंगा लिया जाता है। ऐसे 20 तारीख से अब्सेंटी आपका जाना शुरू हो जाता है, ठीक ना? ये आपका 23 से 25 तक अब्सेंटी आपका चला जाएगा। उसका 4 से 5 दिन के बाद क्या है, वो आपका पूरा उसका चेक कर लिया जाएगा, और फिर उसके बाद क्या है ना, पेमेंट उस पर होगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जिले के सभी लेखपाल प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उपांकित तिथियों में प्रखंडाधीन शिक्षकों के अनुपस्थिति विवरणी स्थापना कार्यालय को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे। हाँ, तो ये भी कह रहा है कि नहीं, एकदम इसमें भी लेट नहीं होना चाहिए। जो अब्सेंटी आप भेज रहे हैं एकदम समय टू समय क्या है ना, ये आपका जिला शिक्षा का यहाँ जो आपका विवरणी है वहां ये आपका पहुंचाना सुनिश्चित कीजिए। साथ में ही क्रम माह जुलाई 2025 के वेतनादि भुगतान के क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्णिया द्वारा बैठक में आपका उपस्थित सभी कर्मियों को अवगत कराया गया कि नवनियुक्त प्रधानाध्यापक का पदस्थापन आदेश निर्गत किया जा चुका है। वे दिनांक 21 जुलाई से नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान हेतु निर्देशित है। इस परिस्थिति में नव नियुक्त आपका प्रधानाध्यापकों की अनुपस्थिति विवरणी समर्पित कराने के क्रम में उनका नाम के सम्मुख कॉलम में इस आशय के प्रविष्ट आवश्यक होगी। कर संबंधित प्रधानाध्यापक सामने अपने विद्यालय की अनुपस्थिति विवरणी में इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित करेंगे कि उनके विद्यालय में क्रमांक XYZ के अंकित आपका शिक्षक प्रधानाध्यापक के रूप में चयनित हुए हैं, अथवा उक्त विद्यालय के आपका कोई भी प्रधानाध्यापक के पद पर चयनित आपका नहीं है। मतलब यह सुनिश्चित कीजिएगा कि जिस आप स्कूल में गए हैं उस स्कूल में आपका क्या पद है, और आपके जगह पर ऐसा ना कि एक एक जगह पर दो होगा, ऐसा कुछ नहीं, इसका आपका सुनिश्चित करना है। तो ये जो आप नोटिस देख रहे हैं ना, इसको हम डाल देते हैं ग्रुप में, आप लोग भी क्या है ना बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जीएस लर्निंग है आपका चैनल का नाम, जम्मू आपका क्या है ना, वहां पर आप लोग जुड़ जाइए। इसको वहां पर डाल देते हैं, आसानी से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो क्या है ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और कहिएगा कि क्या सर एक नोटिस के लिए इतना समय ले लिया है। तो इसको आप वहां से आप देख लीजिएगा इसको, ठीक ना? आगे देखिए इसको आगे कह रहा है कि आपका जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आपका स्थापना पर क्या ना पूर्णिया द्वारा निर्देशित किया गया है कि स्थानांतरण से आपका आच्छादित शिक्षकों की 2 श्रेणियां है। प्रथम श्रेणी शिक्षक पूर्णिया जिले के से स्थानांतरित होकर अन्य जिलों में पदस्थापित किए गए हैं। वही दूसरा जो है क्या ना अन्य जिला से क्या है जो पूर्णिया में आपका आया है। तो ऐसे में क्या है कर अनुपस्थिति विवरणी तैयार करने के दौरान इस आशय को संज्ञान में रखते हुए स्थानांतरण पदस्थापन की तिथि के साथ अनुपस्थिति विवरणी में प्रविष्ट किया जाना आवश्यक है। तो यह बताना एकदम कंपलसरी है कि कितने लोग कहां से आए हुए हैं, चाहे कितने लोग यहां से आपका चले गए हैं, उनका भी आपका पेमेंट होना है। जो आप यहाँ पे काम किया आपका 20 दिन, अब वो चले गए यहाँ तो उसका पेमेंट होगा ना, तो वो भी आपका चीजें क्या है ना दर्शाना आपका जरूरी है। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे तो ये क्या है, तो इसके साथ आपका क्या आवश्यक है कर बैठक की कार्रवाई समाप्त करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आपका स्थापना पूर्णिया द्वारा उपांकित निर्देशों का आपका क्या ना अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ में करा कि धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई संपन्न की गई। तो ये सारे आपका जानकारी था जो कि आपका क्या नाम पेमेंट को लेके था, और आशा करते हैं कि ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह से ढेर सारे जानकारी के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।